गुड स्टूडेंट का लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.83 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x और v इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। देखो ये तो फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हो गया dv बाय में dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। देखो इसमें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम पुट करेंगे या तो tan थीटा या हम cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हमने tan किया तो 1 पर tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ठीक है, तो पुट x is equal to tan theta, so that implies theta equal to tan inverse x। तो u equal to tan inverse √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर में tan थीटा। तो u इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में हो गया, क्या कहते हैं, रूट के अंदर secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, तो इसको रेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो u इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास बन गया secant थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। तो u इक्वल टू tan इनवर्स secant थीटा लिख देंगे 1 बाय cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, मेरे पास cos थीटा कैसे आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बच गया, u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल। तो u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan से tan की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 इनटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू मेरे पास 1 बाय 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का हो गया du बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया du बाय dx। ठीक है, नाउ du बाय dv इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो du अपॉन dv इक्वल टू du बाय dx की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर। तो du बाय में dv इक्वल टू 1 बाय 4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा के इक्वल माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। secant थीटा बोल के हमने 1 बाय cos थीटा माइनस 1, tan बोल के sin बाय cos, ऊपर ऐसे हो गया cos थीटा। तो cos थीटा से आगे बन गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो मेरे पास बन गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। 1 बाय cos थीटा फॉर्म होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और cos sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, एक 2 से 2 कैंसिल, sin से sin, तो sin बाय cos
tan थीटा बाई 2, ये वैल्यू होगी tan से tan कैंसिल आउट 1/2 into थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से tan इनवर्स x स्क्वायर डेरिवेटिव कर दिया, तो du by dv जो मेरे पास आया वो कितना आ गया du by dx अपॉन में dv by dx, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 1/4। अब इसका जो सेकंड पार्ट बेटा वो डू योरसेल्फ, उसमें आपको ax को tan थीटा पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, जो हम u मान के चलेंगे उसमें ax को पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है। और अगर इसकी हेल्प चाहिए हो तो आप 7.3 के एग्जांपल में चले जाना, फिफ्थ या सिक्स्थ एग्जांपल है, उसमें पार्ट है फोर्थ नंबर 7। देखो बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 पर। tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट वाले ये भी देखो, इसमें हमने क्या किया, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x का। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव du by dx, 2 मेरा एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा dv by dx। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, मैं बताता हूं, पुट x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। ये सेम क्वेश्चन बेटा आपका 7.3 में 6 का सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस तरह क्वेश्चन में चाहे x हो चाहे x स्क्वायर हो चाहे x क्यूब होगा, तो जहां पर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब x क्यूब x क्यूब x x x होगा, तो हम ऐसा क्या पुट करेंगे cos थीटा। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो आएगी cos इनवर्स x। अब देखो u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद u इक्वल टू tan इनवर्स, देखो √2 सारे में से कॉमन आ गया, मेरे पास रहेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, √2 नीचे से कॉमन, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो u इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। तो मैंने कहा था कभी cos माइनस sin x हो या cos प्लस sin x हो, तो हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। और ये मेरे पास बनेगा u इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो
तो एंगल थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। आगे देखो u इक्वल टू, देखो tan से tan कैंसिल और वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इनटू थीटा। तो u इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव du बाय dx, पाई बाय 4 का 0 माइनस 1 बाय 2 इसका आगे माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसके एंगल का d बाय dx x स्क्वायर का। तो du by dx इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, 2 से मेरा 2 तो वैल्यू आ गई x बाय रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हम बात करेंगे देखो du by dv की। तो ये कितना होता है du by dx अपॉन dv by dx। अब du by dx की वैल्यू तो मेरे पास ये रही x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। dv by dx की वैल्यू है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाय में dv इक्वल टू, देखो ये टर्म ऊपर चली गई x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है बेटा, इतना यहां से ठीक है। देखो एंटी से तोड़ना तोड़ सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, रूट पर आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी यूज कीजिए, आप इतना भी सोच सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा फिर पार्ट आपको खुद करने देखो, जो इसमें tan इनवर्स रूट 1 प्लस x के माइनस 1 बाय x है वो फोर्थ के फर्स्ट की तरह है, और v मान लेना tan इनवर्स x को। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो इसमें बोला डिफरेंशिएट देखो फर्स्ट पार्ट में बोला t की पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बोला है log x बेस 10 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू e की पावर 10x और v इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये मेरे को एक पार्ट में उतर गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि e की पावर में जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सेकंड है मेरे पास tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव du by dx, e की tan x का पहले करेंगे e की tan x, d by dx tan x का। देखो पहले फंक्शन का जो पावर तो है e की पावर tan x, तो d by dx इसका एंगल, इसका एंगल कितना tan x, तो फिर हम करेंगे tan x का। तो du by dx e की tan x का e की पावर tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो गया secant स्क्वायर x। तो ये तो था मेरे पास u का डेरिवेटिव। अब हम करेंगे v फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv by dx इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव होगा 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, एंगल इसमें x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो नाउ अब हम बात करेंगे du by में dv, जो हो जाएगा du by में dx अपॉन dv by में dx। तो दैट इंप्लाइज
du बाई dv इक्वल टू, देखो du बाई dx e की पावर 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज du बाई dv, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर 10x सेकेंड स्क्वायर x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। इसमें दे रखे लोग x बेस 10 u फंक्शन है और v मेरे पास है x स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो u इक्वल टू log x बेस 10 v इक्वल टू x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव होगा dv बाय dx और x का डेरिवेटिव आ गया 2x। क्योंकि u फंक्शन को हम लिख रहे हैं यहाँ log x बाय में log 10, इसमें हमने यूज कर लिया बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग log b बेस a इक्वल टू log b बाय log a। ठीक है, तो देखो du बाय dx, देखो 1 बाय log 10 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर रख लिया और log x का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास 1 बाय x। तो नाउ du बाय dv इक्वल, सॉरी यहाँ लिख लो पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx अपॉन dv बाय dx। अब du बाय dx की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास 1 बाय x log 10 अपॉन 2x। ठीक है, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा, तो du बाई dv जो मेरे पास आया वो आया 1 बाय 2x स्क्वायर log 10। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 के टू पार्ट्स थे, वो मैंने अब कर दिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने डिफरेंशिएट इसके 3 पार्ट्स और 2 पार्ट में आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएट, तो एक तो है फर्स्ट पार्ट x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x की होल पावर x। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप प्रॉब्लम देखो, लेट u इक्वल टू x की पावर sin x और v इक्वल टू sin x की होल पावर x। तो इसका हमारे को डेरिवेटिव निकालना है du बाय dv। तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल 7.6 है, सेम अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहां लिख लो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहां बन गया log u इक्वल टू log ऑफ x की पावर sin x। तो ये बन गया log u। देखो इसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई थी log m की पावर n, तो प्रॉपर्टी होती है n log m, जो पावर होगी वो आगे उधर आएगा। ठीक है, तो इसमें बन गया sin x log x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, log u का 1 बाय u और फिर u का du बाय dx, sin x एज इट इज d बाय dx log x प्लस log x एज इट इज d बाई dx sin x। यहां पे du बाई में dx, u को हमने इधर लिख दिया, ये हो गया sin x log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। तो du बाई में dx इक्वल टू u की वैल्यू पुट कर देंगे हम x की पावर sin x। तो यहां रह गया sin x अपॉन में x प्लस cos x log x, ये मेरे पास आ गया
du बाई dx। अब हम सोल्व करेंगे dv बाई dx को, यहां पर भी लिखना पड़ेगा हमारे को। एक काम कीजिए, v इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर x, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर हो गया log v इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स की होल पावर x। ठीक है, अब फिर से यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये तो बन गया log v एज इट इज, यहां पर आ गया x log sin x, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1 बाई v और v का dv बाई dx, x एज इट इज d बाई dx log sin x प्लस log sin x एज इट इज d बाई dx x। ठीक है, अब देखो dv बाई dx, v को यहां दिया मैंने x एज log sin x का 1 बाई sin x d बाई dx sin x प्लस log sin x और x का डेरिवेटिव 1, dv बाई में dx इक्वल टू, देखो v की वैल्यू होगी sin x की होल पावर x ब्रैकेट x इंटू 1 बाई sin x और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस log sin x, तो dv बाई dx इक्वल टू sin x की होल पावर x ब्रैकेट ये हो गया x cot x प्लस log sin x, ये मेरे पास है dv बाई dx। हमारे को वैल्यू निकालनी है du बाई में dv। नाउ du बाई dv इक्वल टू du बाई dx अपॉन में dv बाई dx। ठीक है, दैट इंप्लाइज du बाई में dv इक्वल टू du बाई dx के लिए x की पावर sin x ब्रैकेट sin x अपॉन में x प्लस cos x log x, dv बाई dx की वैल्यू ये रही, तो इसमें आप कर देंगे, देखो sin x की पावर x ब्रैकेट x cot x प्लस log sin x, ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था बेटा मेरे पास du बाई dv। ठीक है, इसमें फंक्शन के पावर फंक्शन भी कह सकते हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ा, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, देखो अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना बेटा। अब बात कर रहा हूँ पार्ट नंबर 3 पर, सेकंड पार्ट और सर अब हम बात करें पार्ट नंबर 3 पर। देखो इसमें लिखा गया है साइन इनवर्स x होल पावर x विद रिस्पेक्ट टू साइन x की होल पावर 10x, साइन x की होल पावर 10x। इसके वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स x की होल पावर x और v इक्वल टू साइन x की होल पावर 10x। इससे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया log u इक्वल टू log साइन इनवर्स x की होल पावर, ये बन गया log u, यहां पर आ गया x log साइन इनवर्स x, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू होगी u का हो गया 1 बाई u और u का हो गया du बाई d। यहां प्रोडक्ट रूल x एज इट इज
डी बाई डी एक्स log ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस log ऑफ साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स का। तो यहां हो गया डी यू बाई में डी एक्स, डी यू बाई में डी एक्स इक्वल टू यू, यहां एक्स है log साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस log साइन इनवर्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो यहां से डी यू बाई में डी एक्स, यू की वैल्यू होगी देखो साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये तो था मेरे पास डी यू बाई डी एक्स। अब हम बात करेंगे डी वी बाई डी एक्स की। क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फिर से स्टेप बनाएंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हो गया log v इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स की होल पावर 10x। ठीक है, तो ये तो रहेगा एज इट इज log v इक्वल टू 10x log sin x, ये फर्स्ट ये सेकेंड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 बाई v और v का dv बाई dx, 10x एज इट इज d बाई dx log sin x प्लस log sin x एज इट इज डी बाई डी एक्स 10x का। तो dv बाई dx इक्वल टू v ब्रैकेट 10x log sin x का 1 बाई sin x d बाई dx sin x प्लस log sin x 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं देखो dv बाई में dx, v की वैल्यू हो गई sin x की होल पावर 10x ब्रैकेट, दो 10x को मैं लिख रहा हूं sin x बाई में cos x इंटू 1 बाई sin x इंटू sin x डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x इंटू secant स्क्वायर x। देखो जगह छोटा बना है, देखो sin से मेरा sin, एक cos से मेरा cos कैंसिल हो, तो dv बाई dx इक्वल टू sin x की होल पावर 10x ब्रैकेट में आ गया देखो 1 प्लस secant स्क्वायर x log sin x। ठीक है, ये तो था मेरे पास dv बाई dx। हमारे को निकालना है du बाई dv। Now du by dv इक्वल टू du by dx अपॉन में dv by dx। तो du by dv इक्वल टू देखो साइन इनवर्स x की पावर x ब्रैकेट x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x, सारे के अपॉन में साइन x की पावर 10x ब्रैकेट 1 प्लस secant स्क्वायर x log साइन x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया du by dv। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इसी के साथ हम देखो आपकी ये एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 7.9, जिसमें हमारे को डबल डेरिवेटिव चेक करना है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसका बेटा अभी कंप्लीट हो गया आपके एक्सरसाइज 7.8। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें 7.9 नेक्स्ट लेक्चर में।